Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 8 of class 9 quadrilaterals, right? देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, राइट? क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, राइट? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि हमने एक ट्राइंगल में पढ़ा था कि भाई तीनों एंगल्स का सम, एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट? तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? तो पहले अपन देख लेते हैं कि होता क्या है सम, फिर उसको प्रूफ भी कर लेंगे, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थ्योरम क्या है, थ्योरम सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। यहाँ पे सारे एंगलों का सम, किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री, है ना? तो एक बार फिगर बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है? ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, राइट? तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री। हाउ मच इट इज, 360 डिग्री, राइट? तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा हमारे पास, राइट? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है जो क्वाड्रिलेटरल के सम के बारे में है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको प्रूफ कर लेते हैं एक बार, है ना? इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो प्रूफ, ध्यान से देखना, मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास ए बी सी और डी। मेरे को टू प्रूफ में क्या लिखना है ना, टू प्रूफ में देखे थे, टू प्रूफ में मेरे को लिखना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये मेरे को प्रूफ करना है कि भाई चारों एंगलों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मैंने क्या किया, मैंने किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन किया, तो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ज्वाइन एसी, ज्वाइन एसी, ठीक है? अब सुनना ध्यान से ना, ध्यान से, इस एंगल को 1 बोल दिया, इस एंगल को 2 बोल दिया, इस एंगल को 3 बोल दिया, इस एंगल को 4 बोल दिया। क्या बोला मैंने, इस AC को ज्वाइन किया मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, 4। ठीक है, देखो इन ट्राइंगल, प्रूफ देखो अब इसका, इन ट्राइंगल ACD मैंने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल लिया पहले, ये वाला ACD। तो आपको एक बात पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट? ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल ACD एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। हम ACD ट्राइंगल में क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस 3 प्लस D इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ये ABC वाला ले लिया, ये वाला, ठीक है? तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब देखो ABC में कौन कौन से एंगल है, एक तो 2 है, एक B है और एक 4 है। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? बोल सकते हैं ऐसा, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। तो हमने क्या बोला कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट, लिसन, हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2
LHS में जुड़ जाएगा, RHS में जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180। देखो LHS में हमने ऐड कर दिया, अब RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। अब अगर आप गौर से देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 और 2 मिलके क्या दे रहा है, ए दे रहा है। अरे इधर देखो ना यार, ये पूरा क्या है, 1 प्लस 2 ही तो है। तो इस 1 प्लस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए लिख सकते हैं। अरे सही है कि नहीं है, प्लस 3 प्लस 4 की जगह देखो 3 प्लस 4 क्या है, ये पूरा एंगल बन रहा है, एंगल सी लिख सकते हैं, प्लस एंगल डी पहले लिखा हुआ है, प्लस एंगल बी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना है, 360 डिग्री। सो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो गया है, 360 डिग्री हो चुका है। राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। तो ये हैंस प्रूफ्ड हो गया, तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड ही हो गया। तो अरे यही तो हमें प्रूफ करना था, अरे यही तो करना था भाई प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना था कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये क्या निकाला है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है, उन्हीं चारों एंगलों का सम है कि नहीं है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही अच्छा आप सीखोगे, ये बात श्योर है ना, श्योर है। तो कुछ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखो, लिखो, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन फाइंड एंगल D। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है अभी यहाँ पे करने के लिए। तो ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और हम तो इसको करेंगे ही, ठीक है ना। ओके, करते हैं। देखो ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ऐसा कुछ, हमें एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री, B दिया हुआ है 90 डिग्री, C दिया हुआ है 100 डिग्री, D का वैल्यू पूछ लिया है उसने। तो देखो हमें एक बात पता है कि चारों एंगलों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जिसमें कि हमें 3 पता है, A पता है, B पता है और C पता है। तो क्या हम चौथा भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। देखो we know that according to angle sum property of a quadrilateral, we can say that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 डिग्री। ऐसा हम बोल सकते हैं कि चारों एंगलों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, isn't it? एंगल A कितना है, 60 डिग्री, प्लस एंगल B कितना है, 90 डिग्री, प्लस एंगल C कितना है, 100 डिग्री, प्लस एंगल D कितना है, अरे D कितना है, D तो निकालना है, D कितना है, क्या D तो निकालना ही है, D थोड़ी दिया हुआ है उसने, D दे देगा तो फिर तो मजा ही नहीं आ जाए, तो D तो हमें निकालना है। तो 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 100, 150 प्लस 100 250, तो ये लिखा हुआ है 250 डिग्री प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। इसको उधर भेज दिया तो एंगल D कितना आ जाएगा, 360 माइनस 250, तो एंगल D कितना आ गया बच्चों, 110 डिग्री। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एंगल D एंड विच इज 110 डिग्री।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अलग तरीके का। ठीक है, करते हैं। Write down. Question is, if all the angles of a quadrilateral are in what? Ratio 3:5:9:13, then find all the angles। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें एंगल नहीं दिए हैं, हमें उन चारों एंगलों का रेशियो गिवन है कि ये चारों एंगल इस रेशियो में है। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई सारे एंगल निकाल दो। करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने मान लिया एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कैसा भी, ए बी सी डी। तो देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपको कोई भी चीज रेशियो में दी हुई है, मतलब आपको दिया हुआ है एंगल ए इस टू एंगल बी इस टू एंगल सी इस टू एंगल डी दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन सारे एंगलों को इंडिविजुअली मान सकते हो। क्या क्या मान सकते हो कि एंगल ए 3x है, एंगल बी 5x है, एंगल सी 9x है और एंगल डी क्या है 13x है। ऐसे मान के अगर आप करोगे तो बहुत ईजी हो जाता है करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, एंगल सी इज इक्वल टू 9x और एंगल डी इज इक्वल टू 13x। ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है, रेशियो अभी भी वही रहेगा। अब सुनो ध्यान से, अब हमें क्या पता है कि यार हमें x का वैल्यू मिल जाए कैसे भी करके। अगर हमें x का वैल्यू मिल गया तो क्या मैं एंगल ए निकाल लूंगा, एंगल बी निकाल लूंगा, एंगल सी भी निकाल लूंगा और एंगल डी भी निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या दिमाग लगाया यार, मेरे को एक चीज पता है। मेरे को क्या पता है कि यार चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज व्हाट 360 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो यार एक बार, अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, सही है। तो अब क्या करें, एंगल ए की जगह 3x पुट कर देते हैं, एंगल बी की जगह 5x, सी की जगह 9x और डी की जगह 13x। सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। हाँ जी भाई साहब, अब x का वैल्यू चाहिए हमें, बस x आते ही सारे एंगल आ जाएंगे। 9 प्लस 3 प्लस 5 हाउ मच इट इज 8x, 8x प्लस 9x कितना आ गया? 8x को अगर आप 9x के साथ जोड़ोगे तो 17x आ जाता है। कितना आ जाएगा देखो, 8 प्लस 9 कितना होता है 17x, 17x प्लस 13x 30x। सो व्हाट वी गेट 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो x क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल। तो x कितना आ गया बेटा 12 आ गया। हाउ मच वी गॉट x एज 12। अब हमें x का वैल्यू नहीं पूछा था। अगर आप क्वेश्चन को यहां तक छोड़ के आओगे तो डेफिनेटली है एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा। इट इज फॉर श्योर दे विल कट योर मार्क्स इफ यू लीव द क्वेश्चन टिल दिस, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फॉर x, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट, फाइंड ऑल एंगल्स। अब हमें निकालना क्या है, a b c d निकालना है। तो एंगल a कितना होगा 3x विच इज 3 इंटू 12 36 डिग्री। एंगल बी कितना होगा बेटा 5x, सो विच इज 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ ठीक है भाई। एंगल सी कितना होगा 9x, सो 9 इंटू 12 विच इज 108 डिग्री। ठीक है, एंगल सी कितना होगा, एंगल सी तो निकाल लिया है। एंगल डी कितना होगा 12x, सो ये कितना, नहीं 13x है ना, 12 नहीं 13x है। तो 13 इंटू 12 हाउ मच यू गॉट, 120 में 36 और जोड़ देते हैं, है ना, तो 156 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 156 डिग्री। तो ये एक एंगल आ गया, ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया और एक ये आ गया। आप इन चारों को जोड़ लो, गारंटी है इस बात की कि सम 360 आएगा। अगर 360 नहीं आ रहा है तो ये आंसर आपने गलत निकाला है। तो अगर आपका आंसर आ चुका है और आपको चेक करना है कि क्या ये सही आया है, तो आप क्या करो, एक बार इनको जोड़ लो।
इफ दे आर राइट, इफ द सम इज 360 देन एब्सोल्युटली दे आर राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो समझ में आया कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड? ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। एक दो नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई प्रूफ कर दो, तो हमने उसका प्रूफ भी देखा है, क्वेश्चन भी हमने करे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल एक प्रजाति है, उसमें अलग अलग बहुत चीजें हैं। ठीक है, जैसे ट्राइंगल्स था, उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, स्केलेन ट्राइंगल था। तो ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में भी बहुत चीजें हैं हमारे पास जो हमें पढ़नी है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उन चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, है ना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।